नमस्कार। उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के लिए पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है और वोटिंग के बाद एग्जिट पोल के आंकड़े भी सामने आ चुके हैं और काफी चौंकाने वाले आंकड़े उत्तर प्रदेश में निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में काफी हलचल है। और इसी बीच जो निकाय चुनाव है और इस निकाय चुनाव के जो नतीजे हैं वो 2024 के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि यूपी के लिए इस चुनाव के नतीजे सेमीफाइनल की तरह देखे जा रहे हैं। और ऐसे में यहां पर किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है? उत्तर प्रदेश के नगरीय निकाय चुनाव के लिए 10 निगम और यहां पर 104 नगर पालिका, 276 नगर पंचायत में पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है। इसके अलावा दूसरे चरण के लिए 11 मई को यहां वोटिंग होगी, 13 मई को नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन पहले चरण में किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है और पहले चरण में किसे बढ़त किस यहां पर जिले में देखने को मिल सकती है, इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। अगर बात की जाए पहले चरण के लिए जो वोटिंग खत्म हुई है उसमें अगर बात की जाए तो 37 यहां पर जिलों पर वोटिंग हुई है, जो यहां पर नगर पार्षद हैं, और यहां पर 9 मंडल नगर निगम 10 पर वोटिंग खत्म हो चुकी है। नगर निगम की 10 और यहां पर नगर पालिका 104, नगर पंचायत 276 पर वोटिंग खत्म हुई है। और ऐसे में यहां का क्या माहौल बनता नजर आ रहा है? अगर बात की जाए 37 जिलों के जो यहां पर वोटिंग परसेंटेज है वो 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से यहां पर जौनपुर में 51%, यहां पर 9% वोटिंग हुई है। कौशाम्बी में यहां पर 52% लगभग वोटिंग हुई है। महाराजगंज में 62% लगभग वोटिंग हुई है। उन्नाव में 56% वोटिंग हुई है। झांसी में 49% मतदान लगभग हुआ है। श्रावस्ती में भी 58% लगभग वोटिंग हुई है। लखीमपुर खीरी में 52%, सीतापुर में 52%, जौनपुर में 51% लगभग वोटिंग हुई है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के लिए जो अन्य यहां पर जिले आ जाते हैं, जिसमें गोंडा के लिए 61% लगभग मतदान हुआ है, मुरादाबाद में 59%, कुशीनगर में 58% लगभग वोटिंग हुई है, शामली में 63%, मैनपुरी में 60%, फतेहपुर में 52% लगभग वोटिंग हुई है, प्रयागराज में 33%, रायबरेली में 48%, यहां पर बहराइच में 49% वोटिंग हुई है। इसके अलावा ललितपुर में 56% लगभग वोटिंग, उन्नाव में 56%, झांसी में 49%, आगरा में 50%, लखीमपुर खीरी में 52%, सीतापुर में 52%, जौनपुर में 51%, कौशाम्बी में 52% और महराजगंज में 62% लगभग वोटिंग हुई है। तो उत्तर प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। वोटिंग खत्म हो चुकी है। पहले चरण के लिए अगर बात की जाए तो आगरा नगर पार्षद 100 वार्डों के जो आंकड़े आ रहे हैं सामने, इस पर 50% वोटिंग हुई है। और उस हिसाब से यहां के क्या आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं? यहां के अगर आंकड़ों में बात की जाए तो बीजेपी को 69 वार्डों पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी 18, कांग्रेस 1, बीएसपी को 10 रन की बात की जाए तो 2 वार्डों पर बढ़त मिल सकती है। इसके अलावा नगर यहां पर निगम आगरा की एक सीट पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। देखिए यहां पर बात की जाए तो नगर निगम आगरा के लिए जो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, भाजपा की तरफ से हेमलता देवाकर चुनावी मैदान में है, जबकि लता या वाल्मीकि बसपा से यहां पर चुनावी मैदान में है। और इस सीट पर सीधे तौर पर बीजेपी और बसपा के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। लेकिन 2017 में सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी और इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी को आगरा नगर निगम पर जीत की संभावना यहां लगाई जा रही है। बात की जाए प्रयागराज के लिए तो प्रयागराज के लिए 80 निगम पार्षद में से बीजेपी को 48 वार्डों पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी 20, कांग्रेस को यहां पर 0 और बीएसपी को 5 रन की बात की जाए तो 0 सीट जा सकती है। अगर बात की जाए प्रयागराज के लिए निगम पार्षद के लिए यहां पर 33% वोटिंग देखने को मिली है। और प्रयागराज के लिए नगर निगम की बात की जाए तो यहां पर जो है सीधे तौर पर भाजपा से यहां पर उमेश चंद्र गणेश या चुनावी मैदान में है, जबकि बसपा से अजय श्रीवास्तव और यहां पर बसपा और यहां पर कांग्रेस के भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में। लेकिन सीधे तौर पर यह माना जा रहा है कि बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। और 2017 में सीट पर बीजेपी से अभिलाषा नंदी यहां पर जीती थी बीजेपी से, तो इस बार भी माना जा रहा है कि प्रयागराज की सीट पर नगर निगम पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए रायबरेली के लिए 80 वार्डों पर जो आंकड़ा है उस हिसाब से रायबरेली पर करीब 48% वोटिंग देखने को मिली है। निकाय चुनाव के लिए जो आंकड़ा बन रहा है उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर 45 वार्डों पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी 10, कांग्रेस 8 और बीएसपी को यहां पर 15 रन की बात की जाए तो 2 वार्डों पर जीत मिल सकती है। अगर बात की जाए यहां के लिए तो काफी महत्वपूर्ण आंकड़ा बन रहा है, इस हिसाब से काफी चौंकाने वाले आंकड़े यहां निकलकर सामने आ जाते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो फिरोजाबाद के 70 वार्ड आ जाते हैं निगम पार्षद के लिए, और यहां पर जो है 5 बजे तक के आंकड़ों के हिसाब से 50% वोटिंग देखने को मिली है। और इस हिसाब से यहां पर बीजेपी को 43 वार्डों पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 20,
कांग्रेस 1, बीएसपी को 5 रन की बात की जाए तो 1 वार्ड पर जीत मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए फिरोजाबाद नगर निगम के लिए पहले चरण के लिए जो मतदान हुआ है उसमें अगर बात की जाए तो यहां के आंकड़े किस तरह से बनते नजर आ रहे हैं। देखिए यहां पर बात की जाए तो यहां पर फिरोजाबाद के लिए जो यहां चुनावी मैदान में उम्मीदवार उतरे हैं, इसमें कामनी राठौर भाजपा से चुनावी मैदान में है, जबकि अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी से मसरूक यहां फातिमा चुनावी मैदान में है और बसपा ने भी यहां पर रुखसाना बेगम को चुनावी मैदान में उतारा है और नुरजत अंसारी यहां कांग्रेस से यहां चुनावी मैदान में है। लेकिन सीधे तौर पर माना जा रहा है कि इस सीट पर समाजवादी पार्टी बीजेपी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। फिरोजाबाद की सीट पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हो सकता है नगर निगम के लिए, लेकिन 2017 में यहां पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी, तो सीधे तौर पर यहां पर कड़ी टक्कर देखने को नगर निगम की सीट पर देखने को मिल सकती है। वही बात की जाए यहां पर गोरखपुर के लिए, तो गोरखपुर के लिए 70 वार्ड आ जाते हैं निगम पार्षद के लिए। यहां पर इन वार्डों के लिए 45 वार्डों पर बीजेपी का कब्जा जमा सकती है समाजवादी पार्टी 18, कांग्रेस 3, बीएसपी 3 और अन्य की बात की जाए 2 वार्डों पर जीत मिल सकती है। और अगर बात की जाए गोरखपुर के लिए नगर निगम की जो एक सीट आ जाती है, इस सीट के लिए अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर सीधे तौर पर भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच दिखाई दे रही है। और यहां पर उम्मीदवार की बात की जाए तो मंगलेश श्रीवास्तव भाजपा उम्मीदवार हैं, जबकि काजल निषाद यहां समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। 2017 में सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत जमाई थी और इस बार भी यह माना जा रहा है कि गोरखपुर की सीट पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कब्जा जमा सकती है। इसके अलावा झांसी के 60 वार्ड आते हैं जो कि निगम पार्षद के लिए आते हैं, उसमें बीजेपी 35 वार्डों पर कब्जा जमा सकती है, समाजवादी पार्टी 20, कांग्रेस 1, बीएसपी 3 और अन्य की बात की जाए तो 1 वार्ड पर जो है अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो यहां पर 49% वोटिंग देखने को मिली है। इसके अलावा झांसी नगर निगम की बात की जाए तो यहां पर कांटे की टक्कर में सीधे तौर पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी से बिहारी लाल आर्य यहां चुनावी मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी से सतीश यहां पर जातिया यहां चुनावी मैदान में है। 2017 में सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। इस बार माना जा रहा है कि झांसी की सीट पर भी नगर निगम पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। अब बात की जाए यहां पर लखनऊ के लिए निगम पार्षद के 110 वार्डों में से बीजेपी 52 वार्डों पर कब्जा जमा सकती है और यहां पर समाजवादी पार्टी 31, कांग्रेस 10, बीएसपी 12 और अन्य की बात की जाए तो 5 वार्डों पर जीत मिल सकती है। वहीं अगर बात की जाए तो यहां पर नगर निगम लखनऊ की जो आंकड़े हैं उसमें अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर यहां पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी में ही देखने को मिल सकती है। बीजेपी से यहां पर खड़कबाल चुनावी मैदान में है, जबकि समाजवादी पार्टी से यहां पर वंदना मिश्रा चुनावी मैदान में है। लेकिन 2017 के आंकड़ों में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर जीत हासिल की थी। इस बार माना जा रहा है कि लखनऊ की नगर निगम पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए तो मथुरा यहां पर 70 वार्डों पर जो निगम पार्षद है उस पर बीजेपी को 35 वार्डों पर जीत मिल सकती है और समाजवादी पार्टी को 11, कांग्रेस को 10 और बीएसपी 6, अन्य की बात की जाए तो 8 वार्डों पर जीत मिल सकती है। जबकि मथुरा नगर निगम की बात की जाए तो यहां पर जो है 2017 के आंकड़ों की बात की जाए तो यहां पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। जबकि इस बार चुनावी मैदान में यहां पर बीजेपी से विनोद अग्रवाल चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी से तुलसीराम शर्मा चुनावी मैदान में है, राजा यहां पर मोद सिंह यहां बसपा उम्मीदवार है, कांग्रेस से भी राजकुमार रावत यह चुनावी मैदान में उतरे हैं। लेकिन जिस कार के आंकड़े बन रहे हैं और जिस कार के अनुमान लगाए जा रहे हैं उस हिसाब से मथुरा निगम पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी ने यहां जीत हासिल की थी। जबकि अगर बात की जाए तो मुरादाबाद के 70 वार्ड निगम पार्षद के लिए आते हैं और यहां पर 45 वार्डों पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 15, कांग्रेस को 5, बीएसपी 5 और अन्य की बात की जाए 0 वार्ड पर जीत मिल सकती है। अगर बात की जाए मुरादाबाद के 70 वार्डों पर 59% यहां वोटिंग भी देखने को मिली है, यानी अच्छी खासी वोटिंग देखने को मिली है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां के लिए नगर निगम मुरादाबाद की अगर बात की जाए बीजेपी और यहां पर समाजवादी पार्टी के बीच ही देखने को मिल सकती है। बीजेपी से विनोद अग्रवाल चुनावी मैदान में है और सैयद यहां पर रसुद्दीन यहां समाजवादी पार्टी से उम्मीदवार हैं। 2017 की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिली थी और इस हिसाब से माना जा रहा है कि मुरादाबाद नगर निगम पर बीजेपी यहां पर जीत हासिल कर सकती है, लेकिन समाजवादी पार्टी यहां कड़ी टक्कर दे सकती है, जो अनुमान लगाया जा रहा है। बात की जाए सहारनपुर के 70 वार्डों की तो यहां पर बीजेपी को 30 वार्डों पर जीत मिल सकती है, समाजवादी पार्टी को 20, कांग्रेस को 8 और बीएसपी 3, अन्य की बात की जाए 9 वार्डों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। करीब यहां पर 67% वोटिंग भी देखने को मिली, यानी बंपर वोटिंग यहां पर हुई है।
और अगर बात की जाए तो यहाँ के लिए नगर निगम सहारनपुर की जो आंकड़े हैं उस हिसाब से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। यहाँ पर बीजेपी से अजय सिंह और यहाँ पर खातिजा मसूद यहाँ जो है बसपा उम्मीदवार चुनावी मैदान में है। और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो नगर निगम सहारनपुर 2017 के नतीजों में यहाँ पर जो है भाजपा ने जीत हासिल की थी और इस हिसाब से माना जा रहा है कि सहारनपुर नगर निगम पर बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल कर सकती है, जो अनुमान यहाँ लगाया जा रहा है। बात की जाए वाराणसी के 90 वार्डों पर जो निगम पार्षद के वार्ड हैं, यहाँ बीजेपी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। 80 वार्डों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर सकती है, समाजवादी पार्टी 5 और बीएसपी को 5 वार्डों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और यहाँ की अगर बात की जाए तो करीब 5 बजे के अनुमान से 38% वोटिंग भी हुई है। और अगर बात की जाए नगर निगम वाराणसी की जो सीटें हैं उस पर अगर बात की जाए तो कांटे की टक्कर में अशोक तिवारी जो है बीजेपी उम्मीदवार हैं, जबकि अनिल श्रीवास्तव कांग्रेस उम्मीदवार के बीच यहाँ पर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। लेकिन 2017 में यहाँ पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी और इस बार माना जा रहा है कि निगम वाराणसी की एक सीट पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर पहले चरण के लिए 102 नगर पालिका पर भी वोटिंग हो चुकी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए 2017 के लिए जो नतीजे थे, भाजपा ने यहाँ 33 नगर पालिका पर कब्जा जमाया था, समाजवादी पार्टी ने 27, बसपा ने 15, कांग्रेस ने 6 और निर्दलीय ने 21 यहाँ पर नगर पालिकाओं पर जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जो अनुमान लगाया जा रहा है 102 नगर पालिकाओं के लिए बीजेपी का आंकड़ा बढ़ सकता है, करीब 37 से 40 यहाँ पर नगर पालिकाओं पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। समाजवादी पार्टी का आंकड़ा करीब यहाँ पर 27 के आसपास ही दिखाई दे रहा है, बसपा करीब 15, कांग्रेस 6 और निर्दलीय आंकड़ा घटता नजर आ रहा है। यानी सीधे तौर पर यहाँ पर बसपा और बीजेपी में ही कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो पहले चरण के लिए 108 नगर पंचायत चुनाव पर भी वोटिंग हो चुकी है पहले चरण के लिए। उसमें बीजेपी ने 2017 में 52 नगर पंचायत पर कब्जा जमाया था, समाजवादी पार्टी ने 40, बसपा 18, कांग्रेस 10 और अन्य ने यहाँ 98 यहाँ पर नगर पंचायतों पर कब्जा जमाया था। लेकिन इस बार कुछ आंकड़ा बढ़ता नजर आ रहा है, भाजपा का आंकड़ा यहाँ बढ़ सकता है, करीब यहाँ पर 60 से 82 आंकड़े तक बीजेपी पहुंच सकती है। समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर जो है नगर पंचायतों पर कब्जा जमा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार के चुनावी परिणाम देखने को मिले थे विधानसभा चुनाव के लिए वो काफी महत्वपूर्ण रहे थे। बसपा करीब यहाँ पर आंकड़ा बढ़ रहा है 28 और कांग्रेस 20 और निर्दलीय 28 तक आ सकते। इस तरह से अगर बात की जाए तो निकाय चुनाव के लिए जो पहले चरण के लिए जो अनुमान लगाया जा रहा है उसमें काफी खलबली देखने को मिल रही है। नगर निगम हो या निगम पार्षद हो या फिर बात की जाए नगर पालिका के लिए जो वोटिंग हुई है उसके बाद जो कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े बनते नजर आ रहे हैं। लेकिन आपको बता दें ये चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है। पहले चरण के लिए वोटिंग खत्म हो चुकी है, लेकिन दूसरे चरण के लिए 11 मई को वोटिंग होगी, जिसमें अगर बात की जाए तो काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और 13 मई को जो नतीजे आएंगे वो यहाँ पर सभी निगम यानी 17 निगम और निगम पार्षद 1300 हैं और नगर पालिका 197 के करीब हैं। इस हिसाब से उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव काफी बड़ा चुनाव माना जा रहा है, क्योंकि इस चुनाव के जो नतीजे होंगे वो आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश से ही आती हैं और इस चुनाव के परिणाम कहीं ना कहीं इन जो 80 लोकसभा सीटें उसके लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। लेकिन आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश में क्या योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तरह यूपी निकाय चुनाव में भी बड़े अंतर से जीतने वाले हैं? तो इस पर प्रयास रखिए क्या अखिलेश यादव 2023 के लिए क्या कुछ आंकड़ा बनेगा, क्योंकि इस चुनाव के नतीजे अखिलेश यादव के लिए भी काफी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। तो अपने यार कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।